अरे 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 और उसी के साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा भी है अगर आपको फोटोग्राफी करनी है।
हरे कृष्णा। तो just 1 second, sorry. हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे रहे होंगे। नाइस टू सी ऑल ऑफ यू अगेन आफ्टर 2 to 3 days. A small break, but yeah, we are again together. So thank you all, and we'll try to keep it continuous from now. I'm trying to adjust my schedule in such a way that we'll be able to keep this continuous. Yeah. So we'll all pray to Lord Narsingadev. Now Narasimha Chaturdashi is coming, 25th of May. So let us all pray to Lord Narsingadev that there should not be any obstacles. Okay, thank you. So we'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते पदांतन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I think we were discussing on the 6th chapter of the Bhagavatam. We have reached till verse number 15. We'll continue from there. Okay. तो आप सब भी प्रार्थना कीजिए। आज से हमारा गीता संदेश फिर से चालू हो रहा है। तो ऑलरेडी इट स्टार्टेड 6 o'clock onwards today the sessions have started. आप सब लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि और भी लोग इसमें जुड़ जाएं और भी लोग भगवान के भक्ति को स्वीकार करें। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं। इस बार ऑलमोस्ट हमारे पास 3,500 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए गीता संदेश के लिए। सो इसमें से कितने लोग आएंगे, कितने लोग भक्त बनेंगे, देखेंगे। हम आप सब प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नरसिंहदेव से प्रार्थना कीजिए कि हमको जो मिला है और सब लोगों को मिले और सब लोग उसका फ़ायदा ले सकें और सब लोग भगवान के प्रति क्या होता है इस। हाँ सुनिए। तो इसके वजह से क्या होता है, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, दोनों रूप से भी सबका भला हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, राम राज्य,
राम राज्य चाहिए तो राम भगवान बीच में रहना चाहिए. So if you want a Rama Rajya, then Lord has to be in the center, Lord Ram. The problem of today's society is they want Rama Rajya, but they don't want to keep Lord in the center. That's the problem. So anyway, we are trying our level best. So what ultimately what Lord wishes that will happen. But one area actually Lord doesn't exercise his power, where when a devotee wants to show his mercy, जब भक्त कोई कृपा करना चाहते हैं ना, उसमें भगवान बीच में नहीं आते. तो वो डायरेक्टली उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं. मतलब जैसे हम इधर नारद मुनि के केस में भी चर्चा कर रहे थे ना, कि भक्त जब कृपा करना चाहता है तो भगवान भी बीच में नहीं आते. वो भक्तों को दे दिया उन्होंने चाबी. तो हम जब प्रचार करते हैं या दूसरों को कुछ सिखाते हैं या ये करते हैं, तो भगवान उसमें प्रीचर का मदद करते हैं. पर वो जो स्टूडेंट है उनका भी मदद करते हैं, दोनों को अलग अलग मदद करते हैं. बट ये बीच में भक्त और जो भक्त के बीच में संबंध है ना, उसमें भगवान कभी आते नहीं है. तो भक्त और भक्त के बीच में संबंध जो है उसमें भगवान आते नहीं. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. बीच में अगर दोनों के बीच में कुछ लपटप हो गया, मतलब दोनों का कुछ झगड़ा भी हो गया ना, फिर भी भगवान नहीं आते बीच में. भाई आप लोग देख लो, दोनों के बीच में संबंध जब अच्छे रहे या बुरा रहे, भक्तों के बीच में जो संबंध है, स्पेशली जब प्रचार के लिए कोई जाता है, भक्त के पास उतना पावर रहता है कृष्ण को देने का. बेसिकली भक्त जाके क्या करता है जब प्रचार करता है, तो कृष्ण को देता है हरिनाम के रूप में, भागवतम के रूप में, गीता के रूप में, आ, उनके संग के रूप में, और श्री विग्रहों के रूप में, अलग अलग रूपों में भगवान के संग उनको प्रदान करता है बेसिकली. तो ये गीता संदेश के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग थ्रू गीता संदेश, दैट लेट अस give lot to them in the form of Bhagavad Gita. So now the situation is like this, that people are not able to come to temple. Everything has become virtual, and they are not able to understand the directly. We cannot call them to temple and all. That's why at least in this way they come to hear about Gita. Then they will make a connection with Krishna. They will chant, and that Ajna Sukriti also keeps adding, and also by hearing the heart gets purified. That way they become little closer to Krishna. बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो पहली बार में ही शायद भक्त नहीं बन पाएंगे, पर कैसे होता है, थोड़ा 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 इन्वेस्ट करके. जैसे अगर कभी कभी हम देखते हैं ना, अगर कोई डब्बा का ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं, एवरीवन ट्राइज. तो आई ट्राई, बहुत ट्राई करता हूँ, वो आता नहीं है. तो दूसरा डिवोटी जाता है, वो भी बहुत ट्राई करता है, आता नहीं है. ऐसे 10 लोग ट्राई करने के बाद 11वां आदमी के पास जब जाता है ना, वो जब खुलता है तो आ जाता है. तो इसका मतलब क्या है, वो 11th व्यक्ति जो है, दैट 11th पर्सन हैड सो मच स्ट्रेंथ मोर देन ऑल दिस पीपल. नो, दैट्स नॉट द केस. These 10 people have put their energy and made it enoughly loose so that the 11th person could open it very easily. Similarly, when we go out for preaching also, or when we go out and reach people, our efforts will add on to loosen up his bondage with the material world. Immediately you may not say, हम अगर डब्बा का ढक्कन हम खोल दिए, immediately वो नहीं आएगा शायद. पर हम जो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो रहता है. जैसे प्रभुपाद के टाइम में भी बहुत लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, गीता का वितरण करते थे, पुस्तकों का वितरण करते थे. तो पुस्तक लेने के बाद तुरंत वो भक्त तिलक लगा के माला पहन के एकदम माला करने नहीं लगेगा. वो पढ़ेगा. बहुत लोग पुस्तक लेते भी नहीं है. तो उनको पुस्तक दिखाने का जो हमारा चेष्टा है, द जस्ट एक्ट ऑफ शोइंग हिम अ बुक और giving him that introduction to Krishna is also like loosening up the cap a little bit. So that bondage will be loosened at least to some extent.
सो दैट्स वाई जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश। महाप्रभु बोलते हैं जिधर देखो जो भी आपको मिलता है कृष्ण के बारे में बताओ, कोई भी हिचकावट नहीं होना चाहिए हमें। देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन स्पीकिंग अबाउट कृष्णा टू एवरीबडी, देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन, because every time we speak about Krishna to anybody, that is loosening their bondage in the material world. Immediately the effect may not be visible in front of us, but that has a prolonged effect. After some time you'll see the effect. So, I record. Okay. Just 1 second. There's some. Please allow me for a moment. Just 1 second. I'll be back. I don't want to. Hare Krishna. Sorry, I don't want to create trouble for the other people. क्या होता है ना, Zoom IDs में थोड़ा मैनेजमेंट ये हो रहा है, so that's why some disturbance is there. The first day. Anyhow, we were discussing about teaching loosening up the cap. So then, whatever effect we are creating, that will remain with him, and that eventually will make that person devotee. So धीरे धीरे करके वो व्यक्ति को भक्त बनाता है। तो हमारे जीवन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आया है। तो okay. So now what we will do, we will go to Bhagavatam.
हाँ माता जी, मेरे को होस्ट बना सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा, माता माता जी। नहीं है शायद। प्रभु जी अनम्यूट। Sorry, you have come to verse number 6. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन्। After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned from the liberated soul. तो जैसे बोल रहे, जैसे मैंने अपने वरिष्ठों से सीखा है, वैसे मैंने अपना बुद्धि लगा के एक जंगल में, जो ऐसे जंगल रहते हैं जिधर कोई भी नहीं रहता है, बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और वो भी बहुत अंदर रहते हैं। तो वैसे जंगल में जाके नारद मुनि ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, मतलब बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं पीपल, इधर तो पीपल और बरगद हम कभी कभी अलग अलग बोलते हैं। मतलब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, मैंने पेड़ पीपल का पेड़ पर दोनों अलग है ऐसा लगता है मुझे। वो बड़ा रहता है इतना तो पता है। उसके नीचे बैठ के नारद मुनि तपस्या करने लगे, भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। जैसे छठे अध्याय में भगवत गीता के भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं ना, तो ये सतयुग का जो प्रोसेस था वो ध्यान योग का था। तो वैसे नारद मुनि भी चले गए घर वर छोड़ के। उनका जो माता का देहांत हो गया था, आपको अगर याद है तो हमने पढ़ा, वी हैव heard that this happened because she was bit by a snake. She went for some service and she got bit by a snake. Means she wanted to milk the cow. So then Narad Muni, he took the body of her mother, of his mother. He had only one possession.
हिज होम, उनका एक ही घर था, उसमें उनके माता को उन्होंने, उनके माता के जो शरीर है, मृत शरीर है, उसको डाल के, उसको जला के वो चले गए उधर से, बस सब कुछ छोड़ के चले गए। तो हरिष्य तद्धनम से नहीं, मतलब भगवान जब कृपा करते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो यही हुआ नारद मुनि के केस में भी। इसके बारे में हम डिस्कस किए थे प्रभुपाद के जीवन में कैसे है, उन्होंने सब कुछ छीन लिया था। वो बनने वाले थे दुनिया के या देश के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति वो समय में, 1965 नहीं, 1945, वो टाइम पे वो देश के सबसे बड़े अमीर आदमी बनने वाले थे प्रभुपाद जी। बट एट दैट टाइम कृष्णा, he took away everything from him and relieved him of material this thing। तो एक बार क्या हुआ, ये प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति था, वो बार बार बोल रहा था, प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे, he was telling again and again that please let me in, I want to meet the Swamiji, I want to meet Swamiji। So Prabhupada was seeing, so he told okay, okay, let him in। So that person came in and he told Swamiji, please give your Ashirwad, please give your Ashirwad। So Prabhupada told, okay, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके सब भौतिक सुख नष्ट हो जाए। तो वो सुन के भाई वो भयभीत हो गया, वो डर गया, ऐसे कौन आशीर्वाद देता है भाई। वो अपेक्षा कर रहा था ठीक है, आपको अच्छा मतलब आपका संतान अच्छा हो और यू गेट ऑल ऑस्पिशियसनेस इन योर लाइफ, एवरीथिंग बिकम्स गुड। he was expecting that kind of blessings, so please give me blessings, please give। so Prabhupada told okay, all your material happiness will go away। so the Prabhupada says after that fellow he went away। then Prabhupada says see, this is what happens, people don't know what to ask for also। लोगों को पता ही नहीं है किस चीज़ के लिए मांगना चाहिए। आते हैं साधुओं को देखते हैं तो उनको लगता है हमें बहुत सारा वो ये कर सकते हैं, उनके पास पावर तो रहता है पर वो पावर यूज करके वो लगता है उनको कि भौतिक सुखों का इस्तेमाल प्राप्त करना चाहिए। तो हमको कभी भी अ, हमको तो ये सीख मिलता है, कभी भी हम जाके किसी भौतिक चीज के लिए तो मांगना नहीं चाहिए। और साधु भी, असली साधु ये होते हैं जो भौतिक सुख प्रदान नहीं करते कभी भी। वो हमेशा स्पिरिचुअल चीजें देने का ट्राई करते हैं, आध्यात्मिक चीज देने का ट्राई करते हैं। कोई भी असली साधु जो रहता है ना, कभी भी भौतिक आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि हमारा बंधन का कारण है। So whatever he does, it is for us to become closer to Krishna। That means we have to become far from material happiness। भौतिक सुख से दूर हो जाएंगे तभी हम कृष्ण के पास जा पाएंगे। तो ये आशीर्वाद जो है, भगवान भी कभी कभी अरेंजमेंट करते हैं हमारे लाइफ में, भक्त भी कभी कभी अरेंजमेंट करते हैं। बट व्हेन सच सिचुएशंस कम, वी हैव टू बी इन अ राइट एटीट्यूड टू एक्सेप्ट देम। तो हमारे जीवन में ऐसे जब परिस्थिति आता है तो हमको रेडी रहना चाहिए वो सिचुएशंस को स्वीकार करने के लिए। तो हमारा मनोभाव ठीक तरह से होना चाहिए। बस उनको बहुत बार क्या करते हैं लोग, भगवान के ऊपर कंप्लेन करते हैं। जब कोई तकलीफ आता है ना हमारे लाइफ में, तो बहुत लोग भगवान के ऊपर कंप्लेन करते हैं कि भगवान ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो भगवान भक्त जो है कभी कंप्लेंट नहीं करता है। हमने ये भी देखा ब्रह्मा जी का प्रेयर में कि भक्त जो है कभी कंप्लेंट नहीं करता है। वो स्वीकार करता है भगवान ने ये मेरे लिए अरेंज किया है। उसको कभी रिग्रेट नहीं रहता है। ही नेवर रिग्रेट्स, अ डिवोटी नेवर रिग्रेट्स anything that happens in life because he is always in connection with the Lord and he knows that Lord is arranging him। हरे कृष्णा राखे कृष्ण मारे के। और कृष्णा हम रक्षा करना चाहते हैं तो कौन हमको ये करेगा। और
कृष्ण हमको मारना चाहते तो कौन रक्षा कर सकता है? इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का है। नरसिंह देव आए तो भगवान उनको रक्षा किए, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं वो। तो हमारे जीवन में भी ये हम देख सकते हैं। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा उत्कण्ठाश्रुकलाक्षया कक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरिः। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of personality of Godhead with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down from my eyes, and without delay the personality of Godhead Sri Krishna appeared on my lotus heart. So प्रभुपाद लिखते हैं इधर, the word bhava is significant here. This bhava stage is attained after one has transcendental affection to the Lord. This final, this first initial stage, the first initial stage is called Shraddha or liking for Supreme Lord. In order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage, ऐसे stages बताते जा रहे हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति के बाद धीरे धीरे भाव होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, तो यही चीज़ इधर बोल रहे हैं कि हम जो भी सेवा करते हैं तो उसमें हम किस भाव से कर रहे हैं, किस मनोभाव से कर रहे हैं, विथ व्हाट एटीट्यूड वी आर डूइंग, दैट मैटर्स। इवन इट मे बी ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। एक बार व्हेन लॉर्ड राम वाज बिल्डिंग दिस ब्रिज अक्रॉस लंका, हनुमान वाज टेकिंग आउट बिग बिग बोल्डर्स। वो बड़े बड़े पत्थर उठा के वो ब्रिज बना रहे थे, बट उनके साथ एक छोटा सा गिलहरी था, स्क्विरल। So that squirrel was trying to roll down on the mud. It was taking small, small stones and putting. So Hanumanji saw that this squirrel was coming in the way. He tried to move away. Yes, squirrel, move, move. You will get stamped down under my feet. तो मेरे पैर के नीचे आ जाओगे, हटो बोले। तो राम भगवान बोले कि हनुमान जी आप जितना सेवा कर रहे हैं ना, गिलहरी भी उतनी ही सेवा कर रही है। So because it is doing according to its capacity, and Hanuman is doing according to his capacity. So the amount of work actually doesn't matter. Amount of service, how much we are doing to Krishna, it doesn't matter. But with what intention we are doing, with what attitude we are doing, are we humble enough? Are we हम नम्र भाव से कर रहे हैं क्या? हम भगवान को याद करते हुए, भगवान की भक्तिमय सेवा का भाव रखे हुए हम अगर कर रहे हैं, तो तब बहुत सुंदर बन जाता है वो। बहुत इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल दैट एक्सचेंज, इवन दो इट इज ऑफ नॉट ऑफ व्हाट हाई मैग्नीट्यूड इन अ मटेरियल सेंस। भौतिक रूप से देखा जाए तो उसका परिणाम बहुत कम हो सकता है, पर उसका जो इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है ना व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ, दैट दैट इनसाइड इट क्रिएट्स अ ग्रेट इफेक्ट। तो एक बार राधानाथ महाराज ऐसे फ्लाइट में जा रहे थे, तो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी। So you know environmentalists, they are very much worried about environment, and there should not be any pollution or those kind of people. So वो पूछने लगी, स्वामी जी आप हरे कृष्ण वाले हैं, तो ये प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि प्रकृति का जो परिस्थिति है वो बहुत बिगड़ रहा है, बहुत प्रदूषण बढ़ रही है, और ये आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना सारा चीज लेके आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा दुनिया से? दुनिया के लिए आप प्रकृति के लिए कुछ करिए। हम्म, तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बाहर गंदगी क्यों फैल रहा है? why is there is externally why it is becoming so dirty? Because that dirtiness is coming, that untidiness is coming from inside. तो हमारे अंदर से, हमारे अंदर गंदगी है, तो वही बाहर आ रहा है।
अगर पहले हम अंदर साफ रखेंगे तो बाहर साफ रहेगा। तो ये हरे कृष्णा वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा ना, सो दे आर हेल्पिंग यू एनवायरमेंटलिस्ट so that you can make your external things clean. Actually we are cleaning the heart and you are cleaning the environment. बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा उन्होंने, देखिए। तो सच में हम हृदय का साफ सफाई के बारे में ये करते हैं। ऐसे पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो साधना होता है ना, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमको भगवान का अनुभव, वो सेवा का अनुभव हमको प्राप्त हो पाएगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। देखिए अगर देखा जाए तो ध्रुव महाराज जो थे, ध्रुव महाराज ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू मीट द लॉर्ड विद अ मटेरियल डिजायर। अर्थार्थी जो आता है ना, उनके एग्जाम्पल में ध्रुव महाराज को दिया जाता है। जैसे आज की दुनिया में अगर पूछा जाए तो ध्रुव महाराज आज की दुनिया में अगर कोट किया जाए कितना वो मांग रहे थे भगवान से, भगवान हमको एक 1000 लाख करोड़ दीजिए, ऐसा कुछ मांग रहे थे वो। He wanted a kingdom greater than his grandfather ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी 1000 लाख करोड़ भी क्या, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा संपत्ति मांग रहे थे वो। तो आज की दुनिया में भी उतना ही रहेगा। पर वैसे व्यक्ति भी, मतलब उनके हृदय में इतना दृढ़ता से जो भौतिक इच्छा बैठा हुआ था, वो व्यक्ति भी जाके भगवान के शुद्ध भक्त बने, जिनके बारे में भागवतम में हमको कथा आती है। Why? How he could become like that? Because the kind of devotional service he performed was very intense. So this word intensity plays a great role in our performance of bhakti, in our daily life also. How much time are we intensely giving? So are we, if we are doing any activity, are we doing it with quality? Our Guru Maharaj used to stress on this point very much, that there has to be great quality in whatever we do. If there is no quality, uh, the devotional service, it will not produce effect first of all, and it will not be pleasing to Krishna. हम जो भी करते हैं, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, या हम अगर प्रचार कर रहे हैं, हम अगर जप कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, 100% क्वालिटी चीज हमको भगवान को अर्पण करना है। You cannot offer to the Lord any half-hearted thing, और 50% क्वालिटी के साथ हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे गुरु महाराज बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल थे। Everything he did was 100% perfect. So, why I told this point? Because whatever we do, we have to, that intensity has to be there. That intensity will come out when we have in heart that great desire. हम अगर जब करने बैठे हैं, तो we should not have anything, that the process has to be of highest quality and intensity. ध्रुव महाराज ने कैसे तपस्या की थी? पहले महीना उन्होंने 6 महीना, सिर्फ 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। सिर्फ इन 6 months ही गॉट दर्शन द लॉर्ड। First month he was eating only dried leaves. Second month he was, first month he was eating only roots and fruits. After that, dried leaves. After that, in the third month, once in 9 days, he used to drink only water. Fourth month, once in 15 days, he used to take only air. Like that, 6 महीने में उन्होंने वो भी बंद कर दिया था। और बाकी टाइम क्या कर रहे थे? भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, हम भी एकादशी के दिन उपवास करते हैं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है या जन्माष्टमी आती है, उसमें भी हम उपवास करते हैं, सब रखते हैं। और बाकी टाइम क्या करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपवास का असली मतलब क्या होता है? हम
और भगवान के करीब जा रहे हैं, और ये हम टाइम बचा रहे हैं भगवान के भक्ति करने के लिए, तो हमारे लाइफ में भी वो इंटेंसिटी रहेगी ना। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, जितने भी हमारे हृदय में कितना भी हम गिरे हुए उन्हें दीजिए, हमारा उद्धार भगवान करेंगे। और तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, यजेत मतलब भगवान को जीत सकते हैं। कृष्णा प्रेम भक्ति सबको ही नहीं, सबको देते नहीं है इतने आसानी से। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अ, एक बार वो प्रेम भक्ति उनको प्रदान कर देते हैं, या एक भक्त वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। लॉर्ड कम्स, लॉर्ड बिकम्स subservient to the devotee when the devotee becomes very pure on the level of love. That's why Krishna, he doesn't offer it so easily, or actually Krishna doesn't offer it. Krishna, Krishna's game comes in the last point, whether to reveal himself or not. When he sees that we have served a pure devotee with complete heart and intensity, and we have performed enough bhakti, like we saw that shloka in Damodar Leela, that when he saw that his mother was perspiring, then he actually allowed her to bind him. तब जाके उन्होंने परमिशन दिया उनको बांधने के लिए। तो वैसे जब वो देखते हैं हम परिश्रम कर रहे हैं भक्ति में, मेहनत कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, तब जाके ये होता है। तो ये भाव जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो तभी आ सकता है जब हम एक जगह बैठ के उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और वही चीज़ कर रहे हैं। तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे आपके जीवन में। आप देखिए, once we arrange our spiritual life, material life will automatically get adjusted. बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, हमारे भौतिक जीवन को आ, ऐसे बनाना चाहते हैं जिसके वजह से हम सोचते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो अच्छा हो जाएगा, पर ये उल्टा है। हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर अच्छा बनाएंगे तो भौतिक जीवन ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द इधर घूमते रहता है। So first we have to adjust our spiritual life, then our material life will get adjusted accordingly. We should never do the reverse. हम सोचते हैं थोड़ा, अभी सिंपल एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर मेरा ही केस ले लीजिए, लास्ट 2 दिन में मैं सोच रहा था थोड़ा ज़्यादा सो जाऊंगा तो अच्छा जप कर पाऊंगा। अरे भाई वैसा नहीं होता है। हालांकि नींद कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर आ, वो क्या होता है कि हम सोचते हैं वैसे, शारीरिक रूप से हम सोचते हैं तकलीफ हो जाएगा, बट वो शारीरिक रूप से तकलीफ हम अगर नहीं झेलेंगे ना, तो हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ताप, ताप बोले तो पता है क्या? इट्स फायर। यू नो व्हेन वी डू तपस्या, तपस्या मीन्स क्या? दैट तपस्या प्रोड्यूसेस अ फायर, ताप। दैट ताप एक्चुअली प्यूरिफाइज our impurities. If that fire, that heat is not being raised in our life, we should understand we are still cold in our bhakti. We are in our comfort zone. Comfort zone में हमारा एडवांसमेंट नहीं होता है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान के लिए कुछ करिए। सेल्फलेसली वी हैव टू डू समथिंग, टेक आउट एन एक्स्ट्रा स्टेप, टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू, हम एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेना चाहिए भगवान के प्रति, तब जाके हमारा एडवांसमेंट हो। ताप हमको महसूस होना चाहिए। वो वी हैव टू फील दैट एंग्जाइटी फॉर द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, बहुत आध्यात्मिक दुनिया में जाके बहुत एकदम रिलैक्स हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा? नहीं, सबसे बड़े भक्त सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में भी। यशोदा माई को हमेशा लगता है, राधानाथ स्वामी महाराज बोलते थे ये चीज, कि यशोदा माई को आपको क्या लगता है एकदम रिलैक्स है? शी इज नॉट रिलैक्स्ड। She's always in tension that, oh, what happened now? Krishna is going into the forest, he is not having chappals, and he, you know that past time Krishna, he when he asked for Yashoda Mai, he says, she says that from today onwards you are going to tend the cows in the forest, so I made nice chappal for you.
दिस हैपेंस ऑन द गोपाष्टमी डे। गोपाष्टमी के दिन ये होता है। यशोदा मैया लाके उनको पादुका देती है कि आज से आप जंगल में जा रहे हो गाय चराने के लिए, तो आप ये पहन के जाओ। कृष्ण बोले, देखिए आप मुझे चप्पल देना चाहते हैं तो मेरे सब गायों को चप्पल देना पड़ेगा। तो यशोदा माई सोचने लगी, अभी सब गायों को चप्पल देना हो तो कितने चप्पल तैयार करने पड़ेंगे। तो नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख काउस, यू हैव टू 9 into 4, 36 लाख चप्पल बनाना पड़ेगा। तो कृष्ण बोले, कृष्ण यशोदा माई सोच रही थी, कृष्ण हंस के उधर से चले गए। तो देखिए कि भगवान होके भी उनका भाव देखिए, उनको वो भक्तों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहते। हाँ। वो सोचते हैं मेरे भक्त लोग, अरे गाय जो है वो सब उनके भक्त ही है ना। तो गाय उनको तकलीफ हो रहा है मेरे भक्तों को, तो मैं कैसे एंजॉय करूं। मैं चप्पल पहनूंगा और गाय लोग चप्पल नहीं पहनेंगे। हालांकि वो गाय का जो ये रहता पैर रहता है, और पहले से ही थोड़ा मजबूत रहता है नीचे से। और कृष्ण का जो अ, पद कमल है वो और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वर्णन आता है मक्खन की तरह है। तो यशोदा माई को इसीलिए बहुत डर लगते रहता है हमेशा कि ये कान्हा इधर उधर भागते रहता है, एक जगह तो टिकता नहीं है, हमेशा भागता है, उनके पैरों को चुभते जाता है, सब शार्प शार्प स्टोन्स रहते हैं। हाँ, देयर विल बी शार्प स्टोन्स, इट विल pierce Krishna's feet and it will create trouble for him. That's why all the cows, what they do in the night, they have a meeting and they decide that Krishna is not wearing chappal because of us. So let us go in all the Vraj Bhumi and make all these small small stones and everything into powder. तो इसलिए आप आज ब्रजभूमि में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, इतना सॉफ्ट रेती आपको मिलेगा। खास करके गोवर्धन के पास, जहाँ गाय चरने के लिए जाती थी ना, उधर बहुत सॉफ्ट रहता है, रमन रेती में और गोवर्धन में। तो गायों ने कृष्ण के लिए किया है। तो आध्यात्मिक दुनिया में वैसे होता है, कृष्ण के लिए हमेशा भक्त अपनी सेवा बढ़ाना चाहते हैं और भगवान गायों के लिए अपना सेवा बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी भक्तों के लिए सेवा बढ़ाना चाहते हैं। सो ऑलवेज देयर इज अ कंपटीशन, हु डज मोर सर्विस, लॉर्ड और द डिवोटीज। डिवोटीज ट्राई टू सर्व द लॉर्ड मोर एंड लॉर्ड सर्व द डिवोटीज मोर, सो दिस इज an ever increasing competition. So eternally it's increasing. Now how that is possible, we cannot understand with our calculative mind, but that's how it is. So the point is, uh, Yashoda Mai was always in anxiety that what will happen to Krishna, what will happen to Krishna. It's not that we go to the spiritual world, we get relaxed. No, भक्त जितना आप शुद्ध हो जाएंगे उतना ज़्यादा टेंशन रहेगा. You take example of Prabhupada's life. In Prabhupada's life, what was the situation? वो कुछ गलत कर रहे थे क्या? अपने एक जीवन में प्रभुपाद जी ने कभी कुछ गलत किया क्या, आप बोलिए? वन सिंगल इंसिडेंट यू टेल दैट ही हैज डन सम, उन्होंने किसी का नुकसान किया या किसी का बुरा सोचा है, उनके लिए उनके प्रति कुछ बुरा भाव रख के किसी का बुराई किया, फिर भी वो क्या कर रहे थे? भगवान का ही प्रचार कर रहे थे ना, भगवान का नाम का, उनका गुणगान ही प्रचार कर रहे थे। हाउ मेनी डिफिकल्टीज प्रभुपाद्स लाइफ he has to deal with all of them. uh, one of the most touching parts we read in Prabhupada Lilamrita. जब वो वापस कलकत्ता आए थे जस्ट 1965 में, 1965 में जब वो अमेरिका जा रहे थे ना, नवंबर में, सॉरी सितंबर अगस्त, एक्चुअली अगस्त में गए, सितंबर में पहुंचे वो। तो अगस्त में वो जब जा रहे थे तो मुंबई से आए टिकट लेके, मतलब सिंडिया स्टीमशिप कंपनी से वो उन्होंने टिकट लेके वो आए थे कलकत्ता। ही केम टू कलकत्ता, so he was going in a car. That car belonged to a musician actually. This person met Prabhupada in one of the Chaitanya Charitamrita lectures that Prabhupada gave in Calcutta.
तो कलकत्ता में एक बार प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत का कोई लेक्चर दे रहे थे, उसमें ये आदमी मिला, ये संगीतकार था। तो ये म्यूजिशियन जो था वो प्रभुपाद को अपने कार में लेके जा रहा। तो उधर डिस्क्रिप्शन आता है, उधर लिखते हैं प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं, मतलब वो लिखते हैं अपने डायरी में, प्रभुपाद जी ये लिखते हैं प्रभुपाद, दिस इज द सेम सिटी which he grew up. This is the same. This city, Calcutta, is not new to him. This is the same city which he grew up. He knows every corner of the city. He has his house here. He has so many people whom he know. His family is there. But still, now when he comes back to Calcutta, he is alone. वो अकेले पड़ गए, कोई नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति उनको अपने कार में लेके जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, to that extent Prabhupada had sacrificed his life. That same city, आप सोचिए कभी आप अपने खुद के शहर में जाएंगे, आपके घर परिवार सब लोग हैं, जानते हैं, आपके पहचान के इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप अकेले पड़ जाते हैं। तो how that feels to your heart? Prabhupada sacrificed that. His life, everything was Krishna, for Krishna. उतना सैक्रिफाइस करने के बाद उनको क्या मिला? जलदूत में जाने के बाद इमीडिएटली 2 हार्ट अटैक मिले। उसके बाद जब अमेरिका पहुंचे तो 1 साल तक कोई उनको लेने के लिए था। 1 महीना वो गोपाल जी के घर में थे, वो गोपाल अग्रवाल। उसके बाद वो अपने आप में थे। 40 रुपए लेके गए थे, वो भी इंडियन करेंसी में। उधर जाके जीरो जीरो डॉलर से उन्होंने भीख मांग के बिताया उधर। 1 साल कोई भी नहीं था। बाद में कैसे तो कैसे कोई युवा लड़के थे, यंग पीपल वर देयर, फ्रॉम देम ही हैड टू टेक लोन। एक्चुअली दे वर पेइंग रेंट फॉर हिम। सिचुएशन ऐसा था कि 1 महीने का रेंट भरा उन्होंने, अगले महीने का रेंट कहाँ से भरेंगे इसके लिए भी कुछ ये नहीं था, गारंटी नहीं था किधर से पैसा आएगा। ऐसे सिचुएशन उनके लाइफ में आए। ये सब क्यों किया उन्होंने? वृंदावन में बैठ के अच्छे से अपना भजन करके वो भगवत धाम इजीली जा सकते थे, उनको कुछ कमी नहीं था। ही डिड एज एन एक्ट ऑफ कंपैशन। भक्त का हृदय इतना कोमल होता है। उनका गुरु महाराज का आदेश था कि आप जाओ, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, go and preach in English and distribute books. These were 2 instructions that were given to him. So you can see great devotees have great anxiety अपने जीवन में। तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे, कितना आगे बढ़े हैं हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भगवान के लिए चिंता कितना हो रहा है। मतलब उनके जिम्मेदारी में हमको तुम्हारे सिवाय I forgot that, तुम्हारे सिवाय बाधा परम सुख, something like that. So Bhaktivinoda Thakur also writes, the difficulties that I experience in your service are a great, what do you say, a great bliss for me. एक बार प्रभुपाद के शिष्य आए थे उनके पास, एंड प्रभुपाद का कोई तो पुराना फोटो उनको मिला था। मतलब one old photo of Prabhupada they could find somewhere. So devotees were very happy, they were excited. Oh, we never saw Prabhupada. आज के ज़माने में कैसे हमको लैपटॉप खोले प्रभुपाद करके गूगल में डाले तो उनके सब फोटो आ जाते हैं, वैसे थोड़ी है उनके उस दिनों में। 1965 में कहाँ कंप्यूटर था, कहाँ ये था वो था, चिट्ठियाँ लिख के भेजते थे। तो चिट्ठियों का ज़माना था, वो कहाँ से है, तो उनको प्रभुपाद का एक फ़ोटो मिला ब्लैक एंड वाइट। वो बहुत खुश हो गए सब डिवोटी। वो प्रभुपाद के पास जाके बोले कि प्रभुपाद हमको आपका फ़ोटो मिला। तो प्रभुपाद भी खुश हो गया, अच्छा लग रहा था उनको भी। उन्होंने जो उसमें से एक भक्त पूछे प्रभुपाद जी को, बट प्रभुपाद यू लुक सो सैड इन दिस फोटो, व्हाई, व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम? तो आप बहुत दुखी दिख रहे हैं इसमें, ये फोटो में क्या हुआ था, क्या हुआ उस समय पे, आप इतना दुखी क्यों दिख रहे हैं? प्रभुपाद बोले, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, आपको कभी समझेगा नहीं।
they were the most blissful times of my life. प्रभुपाद बोले वो मेरे जीवन के सबसे, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट ब्लिसफुल, सबसे बेस्ट टाइम्स थे जब मैं कृष्ण चिप्पीवाड़ा का फोटो था। वो बेसिकली वो फोटो कहाँ था, प्रभुपाद जी जब दिल्ली में रहते थे, चिप्पीवाड़ा में एक छोटा सा मंदिर था, अभी वो इस्कॉन के अंडर आ गया। तो उधर प्रभुपाद जी एक छोटा सा रूम में रहते हैं चिप्पीवाड़ा टेम्पल के, वो विष्णु जी का, सॉरी कृष्ण का टेम्पल था, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसमें प्रभुपाद जी रह रहे थे। तो उधर से वो 4 या 6 किलोमीटर चल के जाते थे, वो बाजार में जिधर पेपर मिलता था उधर पेपर उठा के वो प्रिंटिंग के लिए जाते थे अपना बैक टू गॉडेड प्रिंट करने के लिए। एनीवे तो उधर उधर का फोटो था वो। तो प्रभुपाद बोले दोज वर द बेस्ट ब्लिसफुल टाइम्स ऑफ माय लाइफ, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तो भक्त ना वो कभी चाहते नहीं कि मेरे जीवन में थोड़ा शांति मिले। तो कंफर्ट जोन कभी हमारे जीवन में काम नहीं आता है, हमको हमेशा ऑन द गो, वी हैव टू बी ऑन द गो, द व्हील्स हैव टू कीप रनिंग। सो जितना हम आगे बढ़ते हैं ना भक्ति में, उतना ही हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि चिंता बढ़ रही है हमारे भगवान के प्रति। ये नहीं कि मतलब चिंता बढ़ रही है मतलब ये इग्नोरेंस वाला, तमोगुण वाला चिंता नहीं है। इससे ना आपको जो आनंद आता है ना वो एकदम ट्रांसेंडेंटल रहता है, वो आप समझ नहीं पाएंगे जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब समझ में नहीं आएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड that what real bhakti is, what how much we are able to serve the Lord, how much we are taking anxiety in service of the Lord. Anxiety, this anxiety is not material anxiety. बहुत लोग भौतिक दुनिया में भी उनको बहुत एंग्जाइटी रहता है, अरे प्रोजेक्ट लाइन खत्म हो रहा है, हमको सबमिट करना है कल, अरे कल लास्ट डेट है। हाँ, तो दिन रात बैठ के वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और सबमिट करते हैं, वो भी एक चिंता है। उससे क्या होता है, दिमाग खराब होता है, उससे दिमाग खराब होता है हमारा। पर ये ऐसा नहीं है, इधर भगवान वो एक्सपीरियंस देते हैं, सेवा में एक्सपीरियंस आता है। तो दैट कम्स ओनली व्हेन वी डू विद दैट भाव दैट वी आर डूइंग विद, वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। कृष्ण को ध्यान में रखते हो, हमारा साधना जब ठीक से रहता है ना तो सेवा ठीक से हो पाता है, और सेवा ठीक से हो पाता है ना तो वो हमको साधना में रुचि देता है। महत सेवन द्वारा माहुर विमुक्ते तमो द्वारा योषित संगी संगाम। महत सेवाम, सेवा जो है ना वो जो है आहुर विमुक्त से हमको क्या बोलते हैं, शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्। तो हम सेवा करते हो, क्या करता है वो वासुदेव की कथा में रुचि देती है हमको। तो इसलिए सेवा इंपॉर्टेंट है ताकि हमको साधना में रुचि आए। और साधना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सेवा करने के लिए बल मिले। तो दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमको करना चाहिए, दो पटरी है वो रेल की। So this is all why I told, because here Narad Muni had this bhav that is coming in his heart, the transcendental love. Tears rolled down from his eye, and without delay, the personality of Godhead Sri Krishna appeared on the lotus of my heart. So, if we want to invite Krishna, that bhav has to be there. Even little service, besides in the case of squirrel, कितना भी छोटा सेवा होने दीजिए, वो हम भावपूर्वक करेंगे, हम भगवान के लिए करेंगे, जिम्मेदारी लेके करेंगे, तो हमको भगवान तुरंत हमारे हृदय में स्थान ले लेंगे और हमको वो समझ में आ जाएगा। Okay, so I think we'll pause for here. So आप सब प्रार्थना कीजिए कि हम सब मिलके ऐसे एक अच्छे से सेवा कर पाए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा नमस्ते। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। कृष्णा, थैंक यू। तो कल मिलेंगे फिर से, कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
Hare Krishna Prabhuji, Dandat Hare Pranam. Krishna Prabhuji. Yes. Prabhuji, you said you will tell about science of 5 places where soul leaves the body. Correct. Sorry, I forgot to refer that. Tomorrow you just remind me. Today I'll prepare about that. I know, but let me study little bit. Then I'll be able to explain nicely. Okay, Prabhuji. Not, Thank you. Hare Krishna. yeah, thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. प्रभु जी आज का क्लास बहुत अच्छा था, आंखों में आंसू आ गया, सच्ची बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा है, हम लोग तो मुझे एक्चुअली गुरु महाराज को याद करते हुए मुझे भी थोड़ा बहुत फील हुआ था। सच्ची मेरे को भी बहुत फील हुआ आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू, क्लास बहुत अच्छा था। थैंक Thanks. यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. थैंक यू। हरे कृष्णा। Not only today's class, every class is very nice, Prabhuji. Your session, we are learning new things, whichever we doesn't know. Yes, Thank I'm you, trying Prabhuji. to, and you please, all of you, please pray for me also. Yes, Prabhuji, sure. ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you.